नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो सुबह की चाय हो गई है या अभी रसोई के कामों में ही उलझी हैं आप सब? आज मैं बस आपके पास आकर बैठ गई। जैसे दो सहेलियां मिलकर आपस में बड़ी ही फुर्सत से बात करती हैं। चलो हम भी कुछ ऐसी ही बातें करते हैं। जानती हैं, आज सुबह जब मैं उठी तो खिड़की से आती धूप को देखकर मुझे लगा कि हमारी जिंदगी भी इस धूप जैसी ही है। रोज सुबह एक नई रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम बस चाय के बर्तन और झाड़ू पोछे में ही उस रोशनी को कहीं खो देते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि हम हाउसवाइफ कितनी कमाल की होती हैं। सुबह आँख खुलते ही हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलने लगता है। नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों का टिफिन, पति के कपड़े और दूध वाले का हिसाब, सब कुछ हमारे दिमाग में पहले से ही फीड होता है। लेकिन सहेलियों, क्या इस पूरे टाइम टेबल में कभी आपने अपने लिए कोई वक्त निकाला है? हम पूरे घर का ख्याल रखती हैं, सबका मूड संभालती हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम अपनी खुशियों को सबसे आखिरी अलमारी के कोने में छिपा कर रख देती हैं। कल की ही बात है, काम करते करते मेरी नजर शीशे पर पड़ी। मैंने खुद को देखा और सोचने लगी कि शादी के पहले वाली वह हंसती खेलती बेफिक्र लड़की कहाँ चली गई। क्या सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दबकर हमने अपनी पहचान कहीं खो दी है? मैं ये नहीं कहती कि घर संभालना गलत है। घर संभालना, परिवार को प्यार देना बहुत खूबसूरत एहसास है, लेकिन इस सब के बीच खुद को भूल जाना, अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देना बिल्कुल भी सही नहीं है। सोचिए, अगर गाड़ी का इंजन ही ठीक से काम नहीं करेगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ पाएगी? आप इस पूरे घर का इंजन हैं। अगर आप अंदर से खुश, स्वस्थ और मोटिवेटेड नहीं रहेंगी तो आप पूरे परिवार को वह सकारात्मक, वह पॉजिटिविटी, ऊर्जा कैसे दे पाएंगी? इसलिए आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि खुद से प्यार करना सीखिए। सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। जब आप खुद मुस्कुराएंगी तभी आपके घर की दीवारें भी मुस्कुराएंगी। कई बार हमारे आसपास के लोग कह देते हैं, तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो? यह बात सीधे दिल पर लगती है। पूरा दिन खटने के बाद जब यह सुनने को मिलता है तो मन उदास हो जाता है। तो बताइए, क्या आप भी सिर्फ घर में काम ही करती हैं या कुछ और करती हैं? जब कोई ऐसा बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि घर का काम करना इतना भी आसान नहीं होता। घर को संभालना इतना भी आसान नहीं होता जितना समझा जाता है। लेकिन आज से आपको इस बात पर रोना नहीं है। किसी और के सर्टिफिकेट की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो काम करती हैं उसे अगर एक दिन के लिए छोड़ दें तो पूरा घर बिखर जाएगा, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। अपने काम की कदर सबसे पहले आपको खुद करनी होगी। हम कोई मामूली काम नहीं कर रहे, हम एक पूरे परिवार का निर्माण कर रहे होते हैं। हम बच्चों को संस्कार दे रहे होते हैं, घर को स्वर्ग बना रहे होते हैं। हमारा यह वर्क फ्रॉम होम दुनिया की किसी भी नौकरी से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हैं, तो नजरें झुकाकर मत कहिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, बल्कि गर्व से सर उठाकर कहिए, मैं एक होम मेकर हूँ, मैं अपने घर की क्वीन हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपके क्या क्या सपने थे? शादी से पहले कोई पेंटिंग करना चाहती थी, किसी को सिलाई का शौक था, कोई लिखना चाहती थी या कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहती थी। क्या हुआ उन सपनों का? क्या जिम्मेदारियों की वजह से उन सपनों की एक्सपायरी डेट निकल गई? बिल्कुल नहीं। सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आप अपने शौक को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो सिर्फ रसोई तक सीमित मत रहिए। आज के डिजिटल दौर में आप अपना कुकिंग चैनल शुरू कर सकती हैं, ऑनलाइन टिफिन सर्विस दे सकती हैं या अपनी रेसिपीज लिख सकती हैं और सबके साथ शेयर कर सकती हैं। अगर आपको पेड़ पौधों का शौक है तो अपने घर की बालकनी को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि लोग देखकर प्रेरणा लें।
आप गार्डनिंग के टिप्स सोशल मीडिया पर शेयर कर सकती हैं। रास्ते हर जगह हैं, बस कदम बढ़ाने की देर है। एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखिए, फिर देखिए, मंजिल खुद ब खुद आपको अपने पास तक बुलाएगी। मुझे पता है आप कहेंगी, दीदी समय कहाँ मिलता है इन सब कामों को करने का। सहेलियों, समय कभी नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जिसमें वो सिर्फ 30 मिनट आपके लिए हो। उसमें किसी का भी कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उन 30 मिनटों में आपको वो करना चाहिए जो आपको खुशी देता हो, जी जो करना आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो आपकी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, पुराने गाने सुनना हो या बस शांति से बैठकर चाय पीना हो। वो वक्त आपकी आत्मा को सुकून देगा। शुरुआत में जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगी तो शायद घर के लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। हो सकता है आपको भी थोड़ी गिल्टी या अपराध बोध महसूस हो, क्योंकि काम छोड़कर बैठी हैं, इसलिए गिल्ट को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अक्सर हम औरतें क्या करती हैं, घर में बची खुची ठंडी रोटियां और सब्जी खुद खा लेती हैं और ताजा खाना सबको खिलाती हैं। क्यों भाई, आपका शरीर कोई डस्टबिन है क्या? आपको भी तो उतना ही हक है जितना परिवार के बाकी सदस्यों को। अच्छा खाइए, पौष्टिक खाना खाइए। अगर आप बीमार पड़ गई तो पूरा घर बिखर जाएगा। इसलिए अपनी थाली में भी प्यार और पोषण बराबर का परोसिए। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट के लिए थोड़ा प्राणायाम या व्यायाम जरूर कीजिए। जब शरीर में फुर्ती रहेगी तो मन में अपने आप अच्छे विचार आएंगे और आप दिन भर के कामों को थकान के बिना हंसते हंसते कर पाएंगी। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत कीजिए। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी चमक दमक वाली जिंदगी दिखाते हैं, जिसे देखकर हम अपनी साधारण जिंदगी को कम आंकने लगते हैं। कोई अपनी वेकेशन की फोटो डालता है तो कोई महंगे सामान की। यह सब देखकर मन छोटा मत कीजिए। पर्दे के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। आपकी जिंदगी जैसी भी है वह आपकी अपनी है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आपके पास जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। एक छत है, प्यारा परिवार है, खाने की रोटी है। दुनिया में करोड़ों लोग इन चीजों के लिए भी तरसते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।